हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में साउंड चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, आइए समझते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर इससे पिछला वीडियो मेरा आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं देखें, ताकि ये वीडियो आपको और इजीली और आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए ही स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो भाई इससे पहले हमने आज इस चैप्टर में रिकेप नहीं किया है, बट इससे पहले हमने साउंड्स के बारे में समझ लिया था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साउंड सबसे पहले हमने ये समझ लिया था कि साउंड क्या है, और हमने ये समझ लिया था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है भाई। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, और हमने ये समझ लिया था कि साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, मतलब साउंड ट्रेवल कैसे करता है। ठीक है, साउंड ट्रेवल कैसे करता है हमने ये भी समझ लिया था। सो गाइज अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इसमें इसमें ये हमको बताया गया है कि जो साउंड वेव जो फॉर्म होता है वो वेव कैसा होता है भाई? वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है भाई? तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे बोलते हैं? अ वेव इन विच पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ ए मीडियम, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब क्या भाई? आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई। अब जैसे कि यहाँ से साउंड बॉक्स से साउंड निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके का विजुअल अपीयरेंस होता है ना। अगर हम यहाँ पे कोई पार्टिकल्स हो, सपोज करो ये इतने सारे पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे साउंड बॉक्स से साउंड निकलती है तो क्या होता है? पार्टिकल्स फैल जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब देखो जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अब यहाँ पे ये समझना कि ये पूरा पार्टिकल्स है इसके अंदर। ठीक है, पूरा पार्टिकल्स है। तो भैया अब साउंड कैसे ट्रेवल करता है हमने ये तो समझ लिया था भाई, कि साउंड जो है पार्टिकल्स के थ्रू ही ट्रेवल करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जो आगे बढ़ता है तो दूसरे पार्टिकल्स को हिट करता है। तो इसी तरीके से जो साउंड है वो क्या होता है? साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बस अब इसी को थोड़ा सा और हम ये समझ लेते हैं कि भैया इसको बोलते क्या है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्यों, थोड़ा सा और डिटेल समझ लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्पीकर है तुम्हारा। ठीक है, मैं थोड़ा कलर येलो ले लेता हूँ पूरा अच्छे समझ में। ये हमारा स्पीकर है। अब यहाँ से जब साउंड निकला तो क्या हुआ? ये जो पार्टिकल्स हैं, डार्क कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे? यहाँ पे जो पार्टिकल्स है पहले ये आगे गया। ठीक है, अब आगे गया, आगे जाने के बाद ये जो पार्टिकल्स है फिर ये पीछे आएगा। ठीक है, ये पार्टिकल्स आगे गया, देखो भाई ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आगे गया, आगे से फिर ये पीछे आएगा। तो सबसे पहले जो साउंड यहाँ से निकला तो ये आगे गया। ठीक है, आगे जाने के बाद कुछ टाइम बाद अब ये क्या किया? ये अपने आगे वाले को धक्का दिया, फिर ये अपने आगे वाले को धक्का दिया, फिर ये अपने आगे वाले को धक्का दिया। इसी तरीके से करते करते ये जो है आगे, अब देखो यहाँ से मान लो तुम, यहाँ ये वाला पार्टिकल है ना, ये यहाँ था। ठीक है, यहाँ से ये आगे धक्का दिया, अभी देखो पहला फेज, अभी ये आगे ही धक्का दिया है, ध्यान रखना ये जो है आगे हुआ है। अब आगे से इसी तरीके से ये भी अपने पार्टिकल्स को आगे आगे पुश करते जा रहे हैं। तो सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को आगे पुश कर रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है ये आगे पुश कर रहे हैं, ये आगे पुश करते जाएंगे। ठीक है, अपने जो आने वाला जो पार्टिकल्स है, या मैं कहूँ जो आने वाला जो पार्टिकल्स है ये इसको आगे पुश करते जाएंगे। अब क्या हो रहा है? अब देखो, अब पीछे जाते हैं, तब पीछे क्या हो रहा है कि ये अब पार्टिकल्स पीछे जा रहा है। तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। मतलब पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स यहाँ पे तो आगे पीछे वाइब्रेट करेगा बस। ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल बस आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल्स था तो यहाँ से ये आगे गया। ठीक है, ये आगे गया और ये पीछे गया भैया, बस आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अब जब ये पीछे गया तो देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है ना। ये तो आगे वाले आगे, अब ये पुश करता जाएगा। तो अब जब ये पीछे गया, ये इधर के पार्टिकल्स पीछे गए, तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जा रहा है। तो इसलिए क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे जो है कंप्रेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे जब ये पीछे चले जा रहे हैं तो ये जो है रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है।
हमने इससे इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिया था कि भैया रेयरफेक्शन क्या होता है और कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो अब देखो ये जो वेव जो बनता है ना, इस तरीके का वेव जिसमें पार्टिकल्स जो है आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, ये एक वेव बनता है। ठीक है, एक कंप्लीट वेव है। देखो इसमें वेव बनते हैं। ठीक है, मैं कहूँ वेव्स बनते हैं, वेव्स, कई सारे वेव्स बनते हैं। अब जैसे ये एक बार आगे गया एक बार पीछे गया तो ये कंप्लीट एक वेव कहला गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि भैया इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है भैया, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है साउंड। ठीक है, साउंड ऐसा वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि साउंड कैसा वेव प्रोड्यूस करता है, जो साउंड है साउंड वेव तो प्रोड्यूस करता है, सबको पता है। कैसा वेव, किस टाइप का वेव, टाइप क्या है उस वेव का, तो हम बोलेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्ग देखो नहीं कुछ समझ में आया तो लॉन्ग से याद रखो भैया, लंबा ऐसे आगे और पीछे। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और वही डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि हमको ये पता है इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होता है भाई। ठीक है, वही चीजें, एक पार्टिकल्स पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, तो जब आगे जाएगा तो कंप्रेशन क्रिएट होगा और जब पीछे जाएगा तो क्या क्रिएट होगा भैया, रेयरफेक्शन, है ना। अगर यहाँ से पार्टिकल आगे गया तो सारे पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा इस एरिया में, जब ये पार्टिकल्स पीछे जाएगा तो इस एरिया में रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगला भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। ठीक है, चलो भाई, तो इसको थोड़ा सा और देखो, मतलब लाइन से डिनोट किया गया है कि कैसे हम दिखाएं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से शो किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन बना दो, लाइन से देखो कंप्रेशन में सारे पार्टिकल पास पास हैं। ठीक है, रेयरफेक्शन में दूर दूर है। ठीक है, अब देखो इसको ग्राफ से समझो, इसको ग्राफ बनाया गया। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ से समझो भैया, ग्राफ से कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ग्राफ से ध्यान रखना। ये जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आप बता रहे थे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है ये आगे और पीछे वाइब्रेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ऊपर नीचे बना हुआ है ऐसे, ये तो ऊपर नीचे बना हुआ है भैया, ऊपर नीचे ये ग्राफ बना है। ये ना ग्राफ, ग्राफ मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफ किसको बोलते हैं भैया, मतलब एक हमने पेज पे एक मतलब बना दिया अपने समझने के लिए कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ग्राफ नहीं समझो तो दोबारा जाके देख लो भैया कि ग्राफ किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ठीक है, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ से। तो भैया तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई देखो ये जो वेव है कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे मान लिया गया है कि जैसे ही वेव निकला तो कंप्रेशन पीक पॉइंट, टॉप पॉइंट पे था। ठीक है, कंप्रेशन हो गया था, पहले यहाँ पे कंप्रेशन था, फिर जब धीरे धीरे पार्टिकल्स पीछे आने लगे तो नीचे गए। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले ही कंप्रेशन जो है टॉप पे आ गया था, ये समझना भैया कि कंप्रेशन पहले टॉप पे, पहले ही देखो कंप्रेशन यहाँ पे टॉप पे था। ठीक है, कंप्रेशन से फिर जो है रिलैक्स हुआ, पहले कंप्रेशन था एकदम हाई लेवल पे, फिर रिलैक्स हुआ, बॉडी जो है पीछे गए अब। ठीक है, रिलैक्स हुआ, फिर रिलैक्स होते होते फिर जो है फिर ये अगला वाला जो है फिर कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर यहाँ से देखो धीरे धीरे बॉडी जो है एक दूसरे से पास जाएंगे, फिर कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर नीचे जाएगा तो रेयरफेक्शन क्रिएट होगा भैया। तो ये हम ग्राफेटिकल मैं कहूँ ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भैया, ये दिखा रहे हैं ये कैसा वेव बन रहा है, या मैं कहूँ यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कैसे जो है मतलब क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, कंप्रेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, या कहाँ पे, या रेयरफेक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, हम ये बताते हैं ग्राफ से, ग्राफ की हेल्प से ये समझाते हैं कि देखो भैया स्टार्टिंग में कंप्रेशन था टॉप पे और फिर धीरे धीरे पार्टिकल्स पीछे आए। अब फिर अब ये मत बोलना भैया सर वाइब्रेशन होगा तो पहले आगे जाएगा तो कंप्रेशन को पीक मान लिया गया है कि जैसे पार्टिकल्स आगे गया तो वहां से ये ग्राफ बनाया गया है। तुम चाहो तो ऐसे बना देना भैया ग्राफ, लो भाई। ठीक है, और डॉट तुम लोग को क्रिएट होगा तो एक काम करना, ग्राफ ऐसे बना देना, ना पीक से बना के तुम यहाँ से बना देना कि पहले पार्टिकल्स यहाँ से ऊपर गया, कंप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर जो है नीचे आया,
फिर नीचे आया तो क्या क्रिएट होगा, रेयरफेक्शन क्रिएट होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये भी क्या बन गया, ये भी ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बना के तुम ये बता रहे हो, ग्राफ बना के ये बता रहे हो कि पार्टिकल जैसे कि इधर डेंसिटी मान लिया गया है, मतलब देखो इस लाइन पे, इस लाइन पे क्या माना गया है, डिस्टेंस माना गया। इस लाइन पे क्या है, डिस्टेंस। और ऊपर क्या माना गया है, इधर डेंसिटी मान लिया गया है, डेंसिटी। डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी समझते हो ना, हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। डेंसिटी मतलब घनत्व, कितना घने होंगे पार्टिकल्स, कितना घना होगा। देखो भैया, तो जैसे ही डिस्टेंस आगे बढ़ता है, देखो ध्यान दो, जैसे ही हम इस डिस्टेंस पे आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं तो पहले क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। देखो डेंसिटी बढ़ रही है मतलब ये घना होता जा रहा है। अब ये घना होता जाएगा, फिर एक टाइम पे आएगा कि फिर नीचे होता जाएगा, ठीक है। फिर जो है ये रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। रेयरफेक्शन यहाँ से, देखो यहाँ से जो है फिर नीचे से रेयरफेक्शन क्रिएट होगा और फिर ऊपर चलता जाएगा। एक तरीके यहाँ पे देखना टोटल बहुत ज्यादा मतलब दूर पे होते हैं, ठीक है। चलो भाई, सो ये तो हमको समझ में आएगा। देखो अब ये जो कंप्रेशन रहता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। जो टॉप वाला पोजीशन रहता है, टॉप वाला कंप्रेशन का जो टॉप वाला पार्ट रहता है, और जो रेयरफेक्शन का सबसे निचला पार्ट रहता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है एक वेव में, ठीक है। चलो गाइस, अब आगे देखो। अब वही चीज है, इसको दो से एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि व्हेन वी पुश एंड पुल अ स्लिंकी कंप्रेशन, जब स्लिंकी कंप्रेशन को पुश या पुल करते हैं, ठीक है, जैसे कि इस स्प्रिंग को वैसे ही स्लिंकी कंप्रेशन बोलते हैं। इसको हम जब पुल करते हैं तो इसमें भी वही चीज होगा, पहले कंप्रेशन क्रिएट होगा, देखो हाई, उसके बाद रेयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रिक्शन, इसी तरीके से इसमें क्रिएट होता है, ठीक है। पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, पहले आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। सेम एज इट इज इसमें भी क्या होगा भैया, इसमें भी अगर मैं ग्राफ से बनाऊं, देखो भैया ये ग्राफ बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना सर आप वेव बना रहे हैं। वेव नहीं, वेव तो ये बन रहा है, देखो वेव ये बन रहा है, आगे पीछे ये जो दिख रहा है ये वेव बन रहा है, लेकिन इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं कि देखो भैया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, पहले कंप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर रेयरफेक्शन, फिर एक टाइम पे आएगा नॉर्मल पोजीशन पे सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, फिर कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन से फिर पार्टिकल्स पीछे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, रेयरफेक्शन होगा, फिर ऐसे। तो ये हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है भाई। चलो अब देखो, हाँ अब देखो एक और वेव के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे कि हमने ये समझ लिया कि वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि इसमें जो है बैक एंड फोर्थ होता है। इसमें क्या होता है भैया, बैक एंड पार्टिकल्स का मोशन बैक एंड फोर्थ होता है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे एक और वेव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है, जो स्लिंकी को उसमें अप एंड डाउन मोशन होता है। देखो अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स को अप एंड डाउन, यहाँ पे देखो आगे पीछे नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे एक जगह फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद क्या किए, इसको नहीं तुम किसी स्प्रिंग पे या किसी तुम क्या करो, रस्सी को बांध दो कहीं एक पॉइंट पे और जो है उसको इस तरीके से मूव करा। तो जब मूव कराते हैं तो ये देखो ये जो वेव फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं कैसा वेव, ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तो यहाँ पे पार्टिकल्स अप एंड डाउन, देखो रस्सी तो वही उतना ही बड़ा रहेगा भैया, इतना ही लेंथ है उसका रहेगा, है ना, मतलब जितना इसका ओरिजिनल लेंथ है उतना ही रहेगा। बट क्या हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, रस्सी को पकड़ के ऊपर उठा रहे हो, मतलब उसके पार्टिकल्स को, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक्चुअली में कैसे, अब तुम इमेजिनेशन करो भैया, जितने भी पार्टिकल्स है ना, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में तुम इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करके तुम देख सकते हो कि जितने भी रस्सी के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सब अप एंड डाउन, सब सारे के सारे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, सारे के सारे जो है ये यहाँ पे वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है। तो जब पार्टिकल, देखो जब पार्टिकल्स का ही जो वाइब्रेशन अप एंड डाउन होता है उस वक्त जो वेव बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलो गाइज अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। तो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई, ठीक है, तो इसमें समझते हैं। तो क्या क्या है, मतलब उसको पहचाने कैसे, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई तुमसे ये कहे कि तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम्हारी लंबाई कैसी है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, वो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम्हारा कलर कैसा है। तो वेव का देखो, साउंड वेव का, किसका, साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके क्या क्या हम देखेंगे, वेवलेंथ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एम्पलीट्यूड देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं और वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है।
मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे कोई आदमी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखने में क्या देखोगे, उसका लंबाई कितना है, उसका हाइट कितना है, ठीक है, उसका वेट कितना है, उसके मतलब हाथ कितने लंबे हैं, पैर कितना लंबा है, उसका फेस कैसा है, ठीक है। तो ये सब क्या देखते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो। इसी तरीके से साउंड वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी क्या है भाई। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो देखो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वेवलेंथ को। और अब उसको डिफाइन कैसे करें भाई, तो वेवलेंथ क्या होता है, इन साउंड वेव में द कंबाइंड लेंथ, वो लेंथ होता है। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ से ही समझ में आ रहा है, एक लेंथ होता है, किसका लेंथ, अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन का लेंथ। एडजेसेंट मतलब उसके बगल वाले का, उसके बगल वाले मतलब कि एक कंप्रेशन कहने का मतलब है उस पेयर का, ठीक है, पेयर मतलब एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, इसके लेंथ को, इसी के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं भाई, ठीक है, बस इतना समझ लेना। अब जैसे यहाँ पे साउंड था तो एक कंप्रेशन हो रहा है, एक रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम बोलेंगे क्या, पूरे कंप्रेशन को। अब देखो जैसे यहाँ पे आधा कंप्रेशन दिया हुआ है, मैं यहाँ से मान के चलूं, ठीक है, यहाँ पूरे के पूरे कंप्रेशन को ध्यान रखना, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को, ठीक है, एक कंप्रेशन क्या हो गया भाई, हाँ चलो कोई नहीं, देखो एक कंप्रेशन, एक पूरा का पूरा कंप्रेशन और एक पूरा का पूरा रेयर फ्रैक्शन, तो यहां से यहां तक के लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है ये लेंथ है, अब हमको ये पता है कि भैया लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर किसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, डिस्टेंस का या लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है भाई। चलो तो अगर देखो यहाँ पे यहाँ पे भी देख लो भैया, अब जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अब मैं कहूँ ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो देखो भैया पहले कंप्रेशन हो रहा है ऊपर, देखो यहाँ से पूरा कंप्रेशन पीक पे गया, फिर कंप्रेशन डाउन में आया, तो एक कंप्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो अब रेयर फ्रैक्शन जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर नीचे से फिर ऊपर उठ रहा है, तो एक रेयर फ्रैक्शन कंप्लीट। तो यहां से लेके यहां तक के लेंथ को क्या बोलोगे भैया, वेव लेंथ बोलोगे, ठीक है। चलो गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया, देखो सिंपल सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब जितने वेव बने हैं इन 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड की बात की जा रही है, अगर टाइम 1 सेकेंड हो रहा है, उस टाइम में कितने वेव्स बने हैं, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर सब इसीलिए मान के चल लेते हैं एन से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, कहीं के म्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एन से डिनोट करेंगे, तो एन क्या हो गया, एन वेव्स हो गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक सेकेंड में कितने वेव्स बने। ध्यान रखना 1 सेकेंड में कितने वेव बने, उस वेव को फ्रीक्वेंसी बोल दो। अगर 5 बने तो 5 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया भैया। एक सेकेंड में अगर 5 बार ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन हुए तो हो गया वो क्या, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखा जाएगा कि एक सेकेंड में देखो वेव्स बने, वेव्स कंप्लीट वेव्स मतलब कि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन होना चाहिए, एक कंप्लीट कंप्रेशन और एक कंप्लीट रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आधा दिया हुआ है, आधा है क्योंकि अभी ये पूरा कंप्रेशन से ही स्टार्ट किया गया है, टॉप लेवल कंप्रेशन मतलब पीक पे है कंप्रेशन। तो हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं कि देखो भैया एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, ये दोनों कितनी एक सेकेंड में कितनी बार बने हैं, ठीक है, कितना बार बना है ये कंप्लीट। तो एक कंप्लीट रेयर फ्रैक्शन एक कंप्रेशन, देखो एक सेकेंड में अगर ये दो इस तरीके का बन रहा है उसको बोलते, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भैया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ठीक है। अगर दो ऐसे बन रहा है मतलब ऐसे मान लो, अगर इस कंप्रेशन को आधा कंसिडर करोगे तो यहां तक मानोगे कि भैया यहाँ से ये 1 हो गया, अब फिर यहाँ से ये 2 हो गया। तो अगर 2 इस तरीके का बन रहा है तो ये कहोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है, मतलब 2 वेव। अब थोड़ा सा और ऐसे समझ लो भैया कि मान लो एक सेकेंड में ये हमको क्या पता करना है, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुआ, कितना बार वाइब्रेशन हुआ। तो वाइब्रेशन कैसे होता है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब एक बार आगे गया एक बार पीछे गया। तो जब एक बार आगे एक बार पीछे जाएगा, तो जब आगे जाएगा तो देखो आगे जाएगा कंप्रेशन क्रिएट करेगा,
फिर पीछे आएगा तो कंप्रेशन लो हुआ, फिर बैक जाएगा तो रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, फिर पीछे आएगा तो एक रेयर फ्रिक्शन कम हुआ। अब इस पॉइंट से याद रखना, देखो इस पॉइंट को नॉर्मल मानो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आगे जाएगा तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है, आगे जाएगा तो कंप्रेशन क्रिएट, ये पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये आगे गया तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर ये पीछे आएगा तो फिर देखो कंप्रेशन कम हुआ, नॉर्मल पॉइंट पे हुआ, फिर ये इसके भी पीछे जाएगा पार्टिकल्स, तो देखो रेयर फ्रिक्शन क्रिएट, मतलब पार्टिकल्स जो है दूर हुआ, पीछे हुआ, तो अब यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एक देखो एक रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, फिर वापस अपने पोजीशन पे जाएगा, तो देखो फिर वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया, पीछे गया तो रेयर फ्रिक्शन, फिर वापस अपने पोजीशन पे जाएगा, तो पार्टिकल धीरे धीरे रेयर फ्रिक्शन बंद हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेव बन गया। अब ये कह रहा है कितनी बार वाइब्रेशन हुआ कंप्लीट, कितनी बार इस तरीके का कंप्लीट वेव बनेगा 1 सेकेंड में, उसी नंबर ऑफ, ध्यान रखना, उसी नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसी नंबर को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि वो 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वो हुआ, उसी को फ्रीक्वेंसी, कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुआ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है गाइस। चलो अब देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिख रखा है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, जिसको न्यू भी बोलते हैं, एक ग्रीक लेटर है। चलो भैया, अब उसका यूनिट क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको कैपिटल एच और जे, देखो इससे ये उसका सिंबल होता है हर्ट्ज, ठीक है। अगर कह दिया 1 हर्ट्ज मतलब जाहिर सी बात है, हमको ये पता है फ्रीक्वेंसी की जैसे बात की जाएगी, हमको ये पता करना है 1 सेकेंड में कितना नंबर हुआ वाइब्रेशन, उस नंबर को बोल देते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। चलो गाइस, अगर कह दिया 1 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज मतलब 1 नंबर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर मैं कह दूं 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज मतलब 2 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसी 2 को बोलोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है गाइस। चलो अब आगे देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है भैया। तो देखो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं भाई, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में हो रहा है, तो ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी में हम ये पता कर रहे थे फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है भैया, 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंटली का मतलब देख लेना, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार होना, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी होना, तो कहने का मतलब है यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लगा उसको 1 वेव बनाने में, एक वेव बनाने में, ठीक है। तो देखो भैया, कहने का मतलब ये है कि कितना टाइम लगा उसको 1 वेव बनाने में। 1 वेव मतलब क्या भैया, आगे पीछे हो रहा है। तब देखो एक बार कंप्रेशन पीक पे था, फिर ये वापस जाएगा अपने पोजीशन पे, देखो कंप्रेशन पीक पे था, फिर ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा, मतलब कि एक पार्टिकल देखो यहाँ पे गया कंप्रेशन पीक पे, फिर वापस अपने पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। और जो है 1 सेकेंड अपने नॉर्मल पोजीशन से, भाई अपने नॉर्मल पोजीशन से आगे गया, फिर वापस गया, फिर उससे पीछे जाएगा, ठीक है, फिर पीछे भी वाइब्रेट करेगा, फिर वापस अपने पोजीशन पे आएगा। मतलब ये जो बॉल है ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पार्टिकल्स है, अगर पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन पे थे तो ये आगे जाएंगे और फिर अपने पोजीशन पे आएंगे, अपने पोजीशन से फिर पीछे जाएंगे, ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन से। इसीलिए यहाँ से कंसिडर करो, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंप्रेशन पीक पे दे रखा है, तो यहाँ से देखो ये पहले आगे गया, अरे भाई ये पार्टिकल्स आगे गया, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, फिर पीछे जाएगा। एक ये मतलब भैया यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ, जब ये पीछे जाएगा तो यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रिक्शन, ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रिक्शन बनने में, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, कितना टाइम लगेगा 1 वाइब्रेशन होने। देखो 1 वाइब्रेशन की बात की जा रही है। चलो गाइस, तो अब वही चीज है यहाँ पे इस ग्राफ से तुम रिप्रेजेंट करते हो भैया। ग्राफ से कैसे देखें, कहने का मतलब है कि एक वेव यहाँ से यहाँ तक वेव लेंथ क्रिएट होने में, 1 वेव बनने में, अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। कितना टाइम लगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे दूसरा वही डेफिनेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब देखो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब जाहिर सी बात है, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड,
ठीक है। एस आई यूनिट क्या होता है भैया, सेकेंड। चलो गाइज अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच का रिलेशन भैया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो देखो भाई, जैसा कि अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है, टाइम टेकन, एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और अब ध्यान रखना, देखो ये कह रहा है एक वाइब्रेशन, ठीक है ना, एक वाइब्रेशन की बात की जा रही है, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन वन, उसको बनने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेकेंड में जितना नंबर बना उस नंबर को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, उस नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो अब देखो, अब सपोज करो टी सेकेंड है, टी मतलब तुमको पता नहीं कितना भी टाइम लगा एक बनने में, क्या बनने में, एक नंबर बनने में सपोज करो उसे टी सेकेंड टाइम लगा। तो देखो भैया, एक नंबर बनने में कितना टाइम लगा, टी सेकेंड टाइम लगा। और हमने क्या पढ़ा था भैया, हमने ये फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था कि एक सेकेंड में कितना नंबर बनेगा। तो अब देखो, टी सेकेंड में एक नंबर बना है, कितने में, टी सेकेंड में। हमको पता करना है एक सेकेंड में कितना बनेगा। तो अगर मैं इसको एक सेकेंड में इसको लिखूं, इसको टी सेकेंड को मैं कहूं एक सेकेंड में कितना बनेगा, एक सेकेंड में देखो अब यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि मैं देखो इसी से मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि भैया कुछ सेकेंड लगा, कुछ टी सेकेंड लगा एक नंबर बनने में, ठीक है। और हमको ये पता है एक सेकेंड में जो नंबर बनता है उस नंबर को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी सेकेंड को मतलब मैं वन बोल रहा हूँ, मैं वन करना चाहता हूँ। इस टी सेकेंड को मैं कह रहा हूँ भैया इसको मैं वन कर दूं, तो 1 सेकेंड जब मैं करूंगा तो 1 सेकेंड में कितना नंबर बनेगा, मतलब 1 नंबर में से, देखो टी सेकेंड से तो एक बन रहा है, टी सेकेंड से एक नंबर बन रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है। तो अब इसी टी सेकेंड के देखो, इस टी सेकेंड के एक सेकेंड से कितना इस नंबर में से कितना बन रहा होगा। तो कहने का मतलब है 1/t नंबर बन रहा होगा, 1/t नंबर बन रहा होगा। तो अब देखो एक बात समझ में आया, एक सेकेंड में जितना नंबर बनता है उस नंबर को क्या बोल देते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो हम इस टी सेकेंड की बात कर रहे हैं, इस टी सेकेंड से एक बन रहा है, ध्यान देना, हम इस टी सेकेंड से एक बना मतलब उस एक नंबर को तो फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे हमको तो किसको फ्रीक्वेंसी बोलना रहेगा, जो एक सेकेंड में जितना नंबर बन रहा होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हमने देखा इस टी सेकेंड से एक नंबर बन रहा है, तो एक सेकेंड से बनेगा 1/t नंबर। तो एक सेकेंड में कितना नंबर बना, इतना नंबर, तो इतना को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला होता है n = 1/t, ठीक है। तो n क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और क्या, फ्रीक्वेंसी का और क्या फॉर्मूला हो सकता है, 1 टाइम पीरियड। क्योंकि ये टाइम पीरियड कैसा है, ये अब ध्यान देना, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है, हर जगह नहीं यूज कर देना, ध्यान रखना, ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें 1 साइकिल बन रहा है, जिसमें उस टाइम में वन नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें 1 वाइब्रेशन बन रहा है, ठीक है ना, जिसमें 1 वेव बन रहा है, ये वो वाला टाइम पीरियड है। तो इसलिए n = 1/T लिखते हैं, ठीक है। चलो गाइस अब देखो, अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव whose टाइम पीरियड इज इतना। तो सिंपल सी बात है भैया, निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व करो। सिंपल सी बात है, क्या है, टाइम पीरियड इज इतना। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या पढ़ा, n = 1/t, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना है, 0.5 सेकेंड। तो ये कैसा टाइम पीरियड है, ये कैसा टाइम पीरियड है, टाइम है 0.05 सेकेंड। मतलब क्या, मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें वन वाइब्रेशन हो रहा है,
हम ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालो मतलब 1 सेकेंड में तक कितना बन रहा होगा। ये एन क्या होता है, 1 सेकेंड वाली बात है। 1 सेकेंड में कितना नंबर बन रहा होता है, उस नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा भैया एन निकाल लेते हैं। अब एन निकाल लेते हैं, कितना बना भैया 1/0.05, कुल मिला जुला के ये हो गया 100/5, मतलब कि 20। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई भैया 20 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब देखो इतने टाइम में एक बन जा रहा है, सोचो 0.05 सेकेंड में एक बन जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना, ये एन क्या है 1 सेकेंड की बात है, तो 1 सेकेंड में कितना बन रहा है 20 बनेगा। सिंपल सीधी बात है, इतना कॉमन सेंस है तो ध्यान रखो भैया। जब इतने सेकेंड में एक बन ही जा रहा है, इतने ही सेकेंड में एक बन जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा, ये बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो टी होता है, ये टी ये बताता है कि वन वाइब्रेशन, या मैं कहूं वन वेव कितने टाइम में बना, वन वेव कितने टाइम में बना, कितने टाइम में बना। ठीक है ना, वो टाइम क्या होता है कैपिटल टी। अब देखो इतने कम समय में एक वेव बन गया, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा, तो 1/t, इतना कर दिए भैया। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, उसको बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। मतलब कि यहाँ से जो पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन से कितना दूर गया, उसी को बोल देते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और उसका एसआई, जाहिर सी बात है लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि देखो कंप्रेशन हुआ तो पार्टिकल दूर गया, मैक्सिमम टॉप पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं भैया, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो भैया वेलोसिटी क्या होता है, वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसको बोल देते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल, जाहिर सी बात है हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेमडा यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा अपॉन टाइम। ठीक है, कितना टाइम है में भैया, तो यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है और टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, कुल मिला जुला के। ठीक है, अब देखो टी है, अब भाई ये हमको पता है 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर, इसलिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, लेमडा इंटू एन हो जाता है भाई। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, जिसको ये समझ में आ गया, जो मोशन चैप्टर पढ़ा होगा वो जाहिर सी बात है उसको ये पता होगा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, कितना टाइम लगा। ये वो कौन सा टाइम पीरियड है भैया, ये टी है, मतलब 1 सेकेंड वो टाइम पीरियड है जिसमें एक वेव बना भैया। ठीक है, एक वेव बना, तो ये कह रहा है कि उतना डिस्टेंस, लेमडा क्या होता है, वही वेवलेंथ, मतलब एक वेवलेंथ कितने टाइम में बना, एक वेवलेंथ कितने टाइम में बना, डिवाइड कर दिए तो वेलोसिटी निकल के आ गया भैया। ठीक है, सिंपल सीधी बात है भाई। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ, हमको जाहिर सी बात है, अब ये वेवलेंथ बना, ये वेवलेंथ कितने टाइम में बना, वो ये वाला ही तो टाइम होगा, वो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें वन वेव बनता है। कहने का मतलब है कि कितना वेव बना, उसका लेंथ लेमडा, और जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, मतलब लेमडा अपॉन टाइम क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। और इसी को 1/1/t, इसको क्या मान लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, तो n इन लेमडा हो गया तुम्हारा क्या, वेलोसिटी हो गया भैया। सिंपल सीधी बात है, n लेमडा तुम्हारी वेलोसिटी हो गई। ठीक है गाइस, अब की पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव पढ़ लिया है, इसमें वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया है, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया है हमने, टाइम पीरियड पढ़ लिया है, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया है, वेलोसिटी पढ़ लिया है। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप पढ़ लिया, जो कि n इक्वल टू 1/t होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई।